नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र के कल्याण हेतु महाकुंभ में एक महान संकल्प लें। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनवरी और फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ मेला अपनी आध्यात्मिकता हेतु विश्व प्रसिद्ध है। इस अवधि में प्रयागराज त्रिवेणी संगम में धर्म और संस्कृति के प्रति मानव की आस्था दर्शनीय होती है। कितनी भी असुविधाओं में अपने सारे दुख कष्ट भुलाकर त्रिवेणी में सानंद एक डुबकी लगाने हेतु लोग व्यग्र रहते हैं। उस भयंकर शीतलहरी में साधु संतों, अखाड़ों, पुलिस प्रशासन और अन्य नियमों का अनुपालन करते हुए प्रातःकालीन गंगा मैया में डुबकी लगाकर अपने जीवन के पाप ताप दुखादि के नाश हेतु जनसंकुल व्यग्र रहता है। गंगा मैया की गोद में स्नान करने के बाद उन्हें अद्भुत शांति और प्रसन्नता का बोध होता है। ग्रामीण माताएं अपनी लोक भाषा में गीत गाती हुई माँ गंगा की पूजा करती हैं, फूल चढ़ाती हैं, दीप जलाकर आरती करती हैं और अपने हाथों से बनाई हुई घी या तेल लगी हुई रोटी, गुड़, फल, मिठाई आदि भी चढ़ाती हैं। महाकुंभ के अवसर पर अलौकिक दिव्य ईश्वरीय शक्तियां भी व्याप्त रहती हैं, जो श्रद्धालुओं की चेतना को ऊर्ध्व गति प्रदान करती है। एक ओर यह पर्व जनमानस में आध्यात्मिकता का संचार करता है, तो दूसरी ओर भौतिक दृष्टि से राष्ट्र में एकता और समृद्धि वर्धित करता है। इस प्रकार यह महाकुंभ पर्व भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समन्वित उत्कर्ष है और दोनों को अपनी परंपरा में समाहित किए हुए है। लोक मानस पटल पर दोनों का प्रभाव सुदृढ़ और अमिट है। आपके एक संकल्प से देश और विश्व की दिशा बदल जाएगी। महाकुंभ के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैं जन समुदाय से एक दृढ़ संकल्प लेने को निवेदन करता हूं, क्योंकि आपका मात्र एक संकल्प संपूर्ण देश और विश्व की दिशा दशा को बदल देगा। आपका मात्र एक संकल्प संपूर्ण विश्व में एक अभिनव क्रांति लेकर आएगा और एक अभिनव विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही युग नायक अभिनव भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने में महान योगदान करेगा। भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम। यदि हमारे देश के नागरिक इस पावन पर्व पर यह महान संकल्प लेते हैं, तो देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सभी देशवासी सुखी, समृद्ध, पूर्ण सुरक्षित और प्रसन्न रहेंगे। नैतिकता हमारे सभी कार्यों और क्रियाओं से जुड़ी हुई है। उसके अभाव में मानवता विभिन्न प्रकार की त्रासदी से दुख भोग रही है। अत्यंत संक्षेप में अनैतिकता के कारण वर्तमान परिवेश में जो विषाक्तता भरी हुई है, वह द्रष्टव्य और चिंतनीय है। वर्तमान परिवेश में अधिकांशतः आर्थिक भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही हैं। यद्यपि कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सरकार पारदर्शिता लाने हेतु प्रयासरत और कटिबद्ध है, फिर भी मानव में नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। जन कल्याणकारी एक से एक अच्छी योजनाओं का पूर्ण लाभ भी गरीबों और अन्य लाभार्थियों को नहीं मिल पाता और उन्हें आए दिन विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खराब काम से पुल आदि टूटने की, बड़े बड़े लोक सेवक अधिकारियों के रिश्वत लेने और नेताओं के घोटाले आदि की आर्थिक भ्रष्टाचार की घटनाएं
अखबारों में प्रकाशित होती ही रहती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन आदि में आर्थिक भ्रष्टाचार की घटनाएं आ रही हैं। इसके अतिरिक्त चारित्रिक भ्रष्टाचार से पूरे देश और विदेश दहल जा रहा है। अभया और कलकत्ता के डॉक्टर के साथ घटी घटनाओं ने पाषाण हृदय को द्रवित कर दिया। ऐसी कितनी घटनाएं घट रही हैं। इसके साथ ही बौद्धिक भ्रष्टाचार हो रहा है। तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा अच्छी चीज़ों के साथ दुष्प्रचार और असत्य घटनाएं तोड़ मरोड़ कर दी जा रही हैं। बहुत सी गलत चीज़ें, कल्पनात्मक कथा कहानियों को जन समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो बच्चों और युवाओं के चरित्र निर्माण में बाधक और हानिकारक है तथा भ्रामक सूचनाएं प्रदान करता है। अतः ऐसी वस्तुओं का लेखन डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रसारण न किया जाए। यह एक मानसिक भ्रष्टाचार है जिसमें कुछ लोग सदा अच्छे लोगों के बारे में भी गलत सोचते रहते हैं। अपने तुच्छ स्वार्थवश दूसरे सज्जनों से भी ईर्ष्या द्वेष करते हैं। दूसरों के संबंध में दुर्भावना से बार बार ऐसा सोचने से वही प्रत्यक्ष रूप से विवाद का प्रेरक बनता है। समाज, देश और विश्व आज कदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और अनाचार से त्रस्त है। अहंकार, वर्चस्व और अपनी अस्मिता के संघर्ष में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके वैश्विक प्रभाव से जनता त्रस्त है और सुविधाएं रहते हुए भी सुख शांति से वंचित है। इन सभी भ्रष्टाचारों के मूल में अनैतिकता और दुराचरण है। स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने हेतु महाकुंभ के अवसर पर नैतिक सदाचारी बनने का संकल्प लें। इसलिए आइए इस पुण्य महापर्व पर प्रत्येक भारतवासी को नैतिक और सदाचारी बनाने हेतु सर्वप्रथम स्वयं नैतिक और सदाचारी होने का संकल्प लें। एकमात्र नैतिक बनिए, बाकी सभी समस्याओं का समाधान स्वयमेव हो जाएगा। नैतिकता ही वह कुंजी है जिससे समस्त सद्गुणों का जन्म और उसके अभाव में सभी अवगुणों का उदय होता है। नैतिकता ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। नैतिकता के संबंध में 5 जनवरी 1890 को प्रयागराज, इलाहाबाद से ही स्वामी विवेकानंद ने श्री यज्ञेश्वर भट्टाचार्य को लिखा था, नैतिक तथा साहसी बनो, अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध रहना चाहिए। पुण्य नीतिपरायण तथा साहसी बनो, प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथापच्ची मत करो। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं। वीर पुरुष कभी पापानुष्ठान नहीं करते। यहाँ तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो। स्वयं मनुष्य बनो तथा राम इत्यादि को भी जो तुम्हारे संरक्षण में है साहसी, नीतिपरायण और दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील बनाने की चेष्टा करो। बच्चों, तुम्हारे लिए नीतिपरायणता तथा साहस को छोड़कर अन्य कोई दूसरा धर्म नहीं है। कायरता, पाप, असदाचरण तथा दुर्बलता तुम में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। शेष आवश्यकीय वस्तुएं स्वयं अपने आप आकर उपस्थित होंगी। नैतिकता क्या है? नैतिकता में नीति शब्द मूल है। नैतिक अर्थात नीति संबंधी। बृहत हिंदी कोश के अनुसार नीति की परिभाषा है ले जाने की क्रिया, लोक व्यवहार के निर्वाह के लिए नियत किया गया आचार, लोकाचार की वह पद्धति जिससे अपना कल्याण हो और दूसरों को हानि न पहुंचे। कार्य विशेष की सिद्धि के लिए काम में लाई जाने वाली युक्ति। नीतिमान का अर्थ है नीति के अनुसार आचरण करने वाला। राजनीति में दक्ष,
चतुर, बुद्धिमान, सदाचारी। सदाचारी का अर्थ है सुकर्मी, अच्छा चाल चलन वाला। नैतिक व्यक्ति वह है जो नीति का पालन करता है, जो अपने जीवन को नीति नियमों के अनुसार संचालित करता है। वे नीतियां कैसी हों? कोशकार ने एक अर्थ दिया है कि लोकाचार की वह पद्धति जिससे अपना कल्याण हो और दूसरे किसी की हानि न हो। जो लोग ऐसी नीति का पालन करते हैं वे नीतिमान, नैतिक व्यक्ति और सदाचारी हैं। राजा भर्तहरि के अनुसार मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णामिस्त्र भुवन मुपकार श्रेणी भी प्रणयंतः। तन मन वचन में पुण्य पीयूष से पूर्ण, नित्य परोपकार से त्रिलोक को प्रसन्न करने वाला ऐसा सज्जन व्यक्ति नैतिक है। नैतिक व्यक्ति के प्रति जनमानस में सर्वप्रथम अवधारणा बनती है कि वह व्यक्ति सत्यवादी होगा, सत्य आचरण करने वाला सदाचारी होगा, सत्कर्मी होगा। नैतिक होने के लिए सर्वप्रथम अपेक्षित गुण है सत्य पालन। महर्षि पतंजलि ने यम की परिभाषा देते समय उसमें सत्य का उल्लेख किया। वे योग सूत्र में लिखते हैं, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह 5 यम हैं। इसमें भी सत्य का उल्लेख किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दैवी सम्मत के प्रसंग में अहिंसा सत्यम क्रोधस्तत्यागः शांतिर पशूनम में भी सत्य का उल्लेख किया। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी धर्म साधन हेतु कहा गया, अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेषाम धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, दान, दम, संयम, दया और शांति ये धर्म के साधन हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन सभी महापुरुषों ने सत्य का उल्लेख किया। अतः एक सदाचारी और नैतिक व्यक्ति होने के लिए सत्य पालन परम आवश्यक है। युग नायक स्वामी विवेकानंद ने भी महान बनने हेतु जो 3 गुण बताए उनमें सबसे पहला था सदाचारी बनो। सत अर्थात शुभ, अच्छा का आचरण सदाचार है। क्या करें क्या ना करें ऐसा विवेक आश्रित आचरण सदाचार है। सर्वकाल में सर्वस्थिति में सत्य का पालन सदाचार है। सत्याश्रयी नहीं होने के कारण ही व्यक्ति मिथ्या विवाद करता है, लोभी होता है, दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाता है, रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार कदाचार करता है। इसलिए तन मन वचन से सत्य का आश्रय लें, इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सत्य त्याग की शिक्षा देता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना राजपाट सब कुछ देकर दूसरे का दास बनना स्वीकार किया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। श्री रामकृष्ण देव के पिताजी अपना घर द्वार सारी संपत्ति छोड़कर दूसरे गांव में आ गए, किंतु जमींदार के लिए झूठी गवाही नहीं दी। सद्य एक विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी नीति विरुद्ध कार्य नहीं किया।
अभी अभी एक चिकित्सालय की नर्स विभाग की प्रभारी बच्ची ने एक नर्स के हित के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, किंतु चिकित्सालय प्रशासन के कहने पर रात में पुरुष रोगियों के साथ 100 किलोमीटर दूर अकेले उस नर्स को नहीं भेजा। अभी अभी उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त एक आईएएस अधिकारी ने सत्य का ऐसा दृष्टांत छोड़ा कि उनके विभाग ने उन्हें जनसभा में सम्मानित किया। उन अधिकारी के पास पूरा जीवन कार्य करने के बाद भी अपना घर, गाड़ी कुछ भी नहीं है। वे सदा जनसेवा के में संलग्न रहे। ऐसे सत्यावलंबी आज भी हैं। सत्य पालन से साहस, दृढ़ता और प्रबल नैतिक शक्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति अनुचित कर्म नहीं करता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस नर में विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वह इस मृत्युलोक में पृथ्वी का भार है, नर रूप में पशु है। अतः जो व्यक्ति नैतिक और सदाचारी होगा, उसमें सत्य के साथ साथ शील भी होगा। नहीं तो शील के अभाव में सत्य कर्कश होकर लोक में अप्रिय हो जाता है। इसलिए कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अभि अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, किंतु अप्रिय सत्य मत बोलो। अतः कह सकते हैं, सत्यशील और धर्म का करे पालन जोय, वही है नैतिक जग में, वही सदाचारी होय। भर्तृहरि ने नीति शतकम में कहा है, तेजस्विनः सुख मसूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रत व्यसनीनो न पुनः प्रतिज्ञाम। सत्यव्रत को धारण करने वाले लोग सुख से अपने प्राणों को त्याग देते हैं, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नहीं त्यागते। आइए इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ महाकुंभ के इस पावन पर्व में नैतिक और सदाचारी बनने का संकल्प लें और विश्व में भारत माता को सर्व समृद्धि और सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान करें। जय श्री राम कृष्ण।